नाइट्रिक एसिड हम लोगों ने नाइट्रिकम की बात कर ली, एंजाइटी, हेल्थ, रेस्टलेसनेस। अब देखो, जैसे नाइट्रिकम के 4 इंडिकेशंस मैंने बोले। पहला बोला एंजाइटी हेल्थ, वो इस पेशेंट में है। एंजाइटी हेल्थ उसको बोलते हैं, देखो एंजाइटी हेल्थ में बहुत सारी मेडिसिन है, लाइकोपोडियम में भी है, आर्सेनिक में भी है, काली आर्स में भी है, नाइट्रिक एसिड में भी है, सल्फर में भी है, एंड मैनी मोर रेमेडीज, सिफलिनम में है, बहुत सारी में है। मगर अगर आपसे कोई कहे कि ऐसा एंजाइटी हेल्थ हो जिसको देके आप अपना कंपोजर खोने लगे पेशेंट का, इसका मतलब उसने वाकई उस सीवियरिटी से ओवरवेल्म होके आपको परेशान किया, उसमें जो टॉप रेमेडीज आती हैं उसमें एक आर्सेनिक है, एक काली आर्स है, एक नाइट्रिक एसिड। इसके बाद है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर ये 3 आपका सर खा जाएंगे जैसे इसने खाया है। ठीक है। रेस्टलेसनेस फिजिकल भी है, मेंटल भी है। रेस्टलेसनेस फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। नाइट्रिक एसिड इज मोर फ्रॉम हियर, मोर फ्रॉम हिज थॉट प्रोसेस, ही कांट रेस्ट। व्हाई सो? इसके रीजंस मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। इस वर्ड को याद रखिएगा, रेस्टलेसनेस, तब आप समझ पाएंगे कि नाइट्रिक एसिड क्यों रेस्टलेस है। दैट गर्ल वाज नाइट्रिक एसिड फॉर श्योर, है, वो है। और जैसे जैसे किडनी, उसकी एट्रोफिक किडनी अटर होने लगी, उसका फिशर बढ़ा भी। अगेन दैट मायाज़म थ्योरी वर्कड, कि मैंने उसको फेवर करने वाली रेमेडी को चूज किया। आर्सेनिक बिल्कुल उसमें है लाइन में, और नाइट्रिक एसिड भी है। द ओनली रीजन व्हाई आई चोज नाइट्रिक एसिड ओवर आर्सेनिक वाज, आर्सेनिक का कंप्लेन करने का जो ढंग है ना, उसमें फिर भी एक दायरा होता है कि हम आपको परेशान तो नहीं कर रहे हैं, ये भी होता है, और दूसरी तरफ ये भी होता है। बट अ नाइट्रिक एसिड एंड अ काली आर्स विल लिटरली लिक योर ब्लड, चाट पी जाएंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं, जान लेगा। नाइट्रिक एसिड छोड़ना का नहीं, बिल्कुल। रेस्टलेसनेस उसकी यही है कि वो हमेशा ये सोचती है कि मुझे ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा। एक बार तो उसने मुझसे भी कहा, सर मेरी शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, किडनी से क्यों नहीं, क्या करना है सर उसका? फैट डिजायर मैंने बोला किस लेवल का होना चाहिए। एक्सकोरिएशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ये जो रूब्रिक है ना, एक्सकोरिएशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड अल्सरेशन। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ है? आइज में है, ओरल है, नेजल है, बाकी जितने भी ओरिफिसेस हैं। नाइट्रिक एसिड, यूं तो सिफिलिस के बहुत सारे मैनिफेस्टेशन हैं जो मैंने अभी बात करी, उसमें जो स्पेसिफिकली ओरिफिस पे हैं वो नाइट्रिक एसिड कवर करती है। तो मैंने भी बोला कि एक जनरल मैनिफेस्टेशन है सिफिलिस, उसमें भी व्हाट टाइप ऑफ एट विच प्लेसेस, और उसमें अगर नाइट्रिक एसिड की मॉडलिटी लग गई तो इतनी सारी रेमेडीज में वो यही डिवीजन था जो बुक्स में लिख कर गए हैं। ट्रस्ट इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज, शी नेवर ट्रस्टेड मी। मैं उसको बोल रहा हूं तुम ठीक हो जाओगे, नहीं, चलो ठीक है मानते हैं भाई किडनी आपकी एट्रोफिक है, आप नहीं मानोगे। किडनी का साइज बढ़ रहा है, नहीं। गैस बन गई, किडनी में दर्द हो रहा है। पीसीओडी का पेन है, सर किडनी में दर्द हो रहा है। एक तो एनाटॉमी की इतनी बढ़िया नॉलेज, जो इतनी अच्छी नॉलेज जो हमें अभी तक सही शायद लेवल्स ना याद हो, दे वर सो गुड। ट्रस्ट इश्यूज इसके ये, नाइट्रिक एसिड अ पर्सन हु नेवर बिलीव्स एनी स्टेटमेंट, एनीथिंग जिसमें जरा भी सबूतों का अभाव हो, वो नहीं मानते। और इसका सबसे बड़ा रीजन है उनका फियर, इसका सबसे बड़ा रीजन है उनके फियर्स। आप नाइट्रिक एसिड 2 तरह की स्टेजेस में पा सकते हैं। एक वो जो मैंने इस केस का उदाहरण दिया, जो इतनी डरी सहमी और अविश्वास से भरी हुई, जिसमें एंजाइटीज ऑब्वियस हैं, ठीक है, उसके साथ में इस तरह का जहां आप पल्स सोच सकते हैं, जो कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, जो फैट डिजायर और एग्रेवेशन दोनों में है, सॉल्ट डिजायर में है, और नरेशन में एक बेचारगी भी दिख सकती है। नाइट्रिक एसिड की एंजाइटीज जब अपने इंतहा पे होती हैं, तब वो आपको बेचारा दिखता है। डिस्पेयर ऑफ रिकवरी जो आप सुनते हैं ना,
नाइट्रिक एसिड का, ये वो था इस केस में जो आपको बेगिंग से पल्स लग सकता है, पर स्टेबॉर्नेस वो इसमें थी जो पल्स में नहीं होती। और वो कह भी रही है, पर अगर हमने पहली बार में राय कायम कर ली कि नहीं ये रोती रहती है पल्स पे, हो गया काम। क्योंकि नाइट्रिक एसिड का जो दूसरा इमेज है जहां वो अपनी वीकनेसेस को एक, लुइस बिटिया ने अभी बोला कि वो अपनी वीकनेसेस को एक अड़ियल रवैये से छुपा लेता है। हम वीक हैं तो हम उतने ही कॉशियस होंगे, उतना ही हम रिस्क नहीं लेंगे। रिस्क ना लेने का मतलब यह है कि वही काम करो जो वेल प्रूवन है, उसी बात पे ट्रस्ट करो। अदरवाइज डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। दैट डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी दैट अप्लाइज टू योर डॉक्टर, दैट अप्लाइज टू ऑल द फेथ, रिलीजियस फेथ्स, रिलेशंस। बीवी अपनी नहीं होगी, भरोसा ना करना। बच्चा किसका रहा है साथ में, ये सब एक से एक होते हैं। आज की जनरेशन भैया क्या बताएं, बाप को मार के चले जाते हैं पैसा लेके। तो ये क्रिटिकल होंगे, अविश्वास से भरे हुए, डिसकंटेंटेड, एक तरफ के। अगर ये एग्रेसिव में आपको नाइट्रिक एसिड मिल रहा है ना, तो खड़ूस,